Hello students, welcome to my channel gitasbiology. Today topic sexual reproduction in flowering plants रा male reproductive unit. जो थरे की आमे प्रीवियस आजी आमे लेक्चर 2 रे आसी के पहुंची चंती लेक्चर 1 रे आमे डिस्कशन करथिले आमे पढेई थिले कंप्लीट करथिले फ्लावर तो आज का टॉपिक रहइबो हमरो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जोटा कि टारगेट ऑडियंस रे देखिबो आमे होचते जो पिला माने 2025 26 रे एग्जाम देबाकू चाहउचंती क्लास 12 एग्जाम देबाकू जो माने चाहउचंती आ इटा कंप्लीटली CHSE बोर्ड पिला मानक पई ओडिसा पिला मानक पई किंतु जो पिला माने कोनो से कांसेप्ट क्लियर हा पई चाहउचंती किबा नीट पई प्रिपेयर करचंती से माने कांसेप्ट को क्लियर करिया पई ए वीडियो भी से मानक पई एप्लीकेबल तो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन द फर्स्ट थिंग मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के ना आमे जानचंती फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावरिंग प्लांट्स बट रिप्रोडक्टिव यूनिट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे देखिबा मेल पार्ट एंड फीमेल दुटा डिफरेंट अछि तो फर्स्ट जिंस आमे जानचंती मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होची के ना स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन ए फ्लावर स्टामेन को जदि हमें प्लुरल रे कहिबा दैट इज कॉल्ड पिस्टिल ओके तले हमें कौन जानिबा ना स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ये कंसिस्ट करची कोन ना इट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स मेनली प्रेजेंट अछि कोन ना गोटे लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जोडा को कहउचंती फिलामेंट व्हिच मे बी जॉइंटेड और फ्री माने मोर देन वन जॉइंट की भी प्रेजेंट थांती केबे केबे दुटा जाको फ्री थांती देन सेकंड अछि कोन ना ए बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड आंथर पिला माने मैं एठी कहि दोछि कि आमे जो टॉपिक कंटिन्यू करछंती ये टॉपिक रो हमर टारगेट रहिबो आमे जो टॉपिक जो दिन कंप्लीट करछंती तारो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आमे करछंती एंड सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी आमे टारगेट रखिछंती तो 10टा एवरी डे आमे 10टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जोडा कि रिलेटेड ए टॉपिक ऊपर प्योरली ए टॉपिक ऊपर ही से क्वेश्चन रहबो तो लास्ट पर्यंत वीडियो देख आउ गोटे जिनस कहूची जो बेच पिला मानक पई मैं वीडियो करूची ऑलरेडी यार लिंक दे दिछि मो ये जो वीडियो तळे जोटा कि गोटे व्हाट्सएप ग्रुप प्रेजेंट अछि जो व्हाट्सएप ग्रुप रे ये नोट्स रे भी पीडीएफ तमे माने पाई जिवो से व्हाट्सएप ग्रुप रे देखिबो कि एई जेते सारा चैप्टर अछि हमें कंप्लीट करबा तार नोट्स एठी पाई परिबो तो माने बहुत जल्दी तुम कौन ट्राई करो ना जहाँ जो दिन पढ़ाऊची ताको कंप्लीट कर चलो ओके तो कंटिन्यूली नोट्स भी लिख नोट प्रॉपर्ली गोटे खाता कर जोटा कि 150 रु 180 पेज भीतर गोटे खाता कर जो थे कि नोट्स आ क्वेश्चन को लिख तापरे आउ 120 पेज भीतर गोटे खाता कर जो जो शॉर्ट नोट्स किंबा डिफरेंस मु जो दिन पढ़ौची बा सेपरेटली डाकिबी ताकू सेथिरे लेखि देखि जिवो ता सत्ता लॉन्ग क्वेश्चन को भी ए चैप्टर रे कोन शॉर्ट नोट्स हे पारिबो कोन लॉन्ग क्वेश्चन हे पारिबो डिफरेंस हे पारिबो कहिना ये चैप्टर रो वेटेज भी बहुत अधिका कहिना 13.5 यार वेटेज अछि तो ता पई सब दिन को हमें प्रैक्टिस करि जिबा पिला माने मैं एति के गारंटी देबी जे जदी ए खाली ए बैच रे भी तमे जॉइन करूछो ताले तुमको माने बायोलॉजी रे आ कोनोसी जगह को जबा पई पड़िबोनी एई नोट्स एई पीडीएफ एतिकी क्लास ही तुम पई सफिशिएंट होबो CHSE एग्जाम रे 70 आउट ऑफ 70 रखिबा पई एतिकी तुम पई सफिशिएंट होबो एतिकी गारंटी तुम मन को दे पारि ओके तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आंथर तो हमें जानि चंती गोटे स्टामेन रो स्ट्रक्चर जेतबे देखिबा तो स्टामेन में मोस्टली दुईटा पार्ट अछि कोन ना गोटे होची आंथर आ गोटे कोन ना फिलामेंट जहा को कहा जाय स्टॉक किंतु एनदर पार्ट अछि ए जो फिलामेंटा जो पार्ट रे आंथर को कनेक्ट करछि सेठी भास्कुलर स्ट्रैंड्स माने प्रेजेंट अछंती आ से स्ट्रक्चर को कोन कहा जाय ना कनेक्टिव बोली कहा जाय ओके तो लेट्स स्टार्ट तो स्ट्रक्चर ऑफ आंथर पढ़िबा काहे कि ना हमर फिलामेंट रो पार्ट जे देखिबा से केवल डिस्टल माने कहि परिबा होल पार्ट को माने आंथर को धर के रखिछि किंतु मेन फंक्शन जोडा करूछि सेटा किए ना आंथर जोटी की पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होछि ताले जानिबा स्ट्रक्चर ऑफ आंथर कोन कहूछि ना इट इज कंपोज्ड ऑफ टू आंथर लूप जो थे कि कोन देखिबो ना दुईटा आंथर लूप और सैक
separated by a tissue which is called connective tissue. तो ए जो कनेक्टेड पार्ट अछि एटा को कोन को गला कनेक्टिव टिश्यू लूप केतटा अछि ना एठी गोटे लूप अछि देखि पारुथिबो आ एठी गोटे लूप अछि तमे कहबे ए मझी रे गोटे लाइनिंग कोन अछि ना लाइनिंग ऊपर हम आगो को डिस्कशन करबा ए डायग्राम तले एठी कोन दिछि ना द आंथर इज ए बाइलूप काहे के कुआ जाउछि बाइलूप ना ये गोटे लूप प्रेजेंट अछि ये गोटे एठी यदि स्ट्रक्चर देखिबो ये गोटे कंप्लीटली गोटे लूप एटा होछि गोटे लूप and each loop consists of two theca separated by a septum. Septum कौन ना clearly divisible हेबा structure जोड़ा देखा जाउछि आउ कौन देछि ना each loop two theca ये गोटे theca तले केतरा हला दुईटा ये loop रे भी सेमती ये गोटे theca तो ये को कौन को आसे ना गोटे theca each theca कौन contain करूछि ना ये गोटे pollen sac contain करछि एथि भी सेमती ये गोटे pollen sac contain करछि तो हेंस एटा को कोन कुहा जाय ना डाइथिकस आंथर बोली कुहा जाय कोन कुहा जाय ना डाइथिकस आंथर बोली कुहा जाय देन द आंथर इज ए टेट्रागोनल काहे कि ना फोर साइड स्ट्रक्चर अछि एक देन 2 3 4 तो टोटल ऊपर केतटा हला गोनाल ना फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरांजिया और सिंगुलर रे जदी लिखिबा दैट इज माइक्रोस्पोरांजियम ईच माने 2 इन ईच लूप रे केतटा अछि ना दुईटा अछि हेंस इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरांजिएट काहे कि ना 4 स्पोरांजिया प्रेजेंट अछि तो सेति पय कोन कुआ गला ना ए कंडीशन रे कोन कुआ जाउछि ना टेट्रास्पोरांजिएट कुआ जाउछि बट एमती किछि प्लांट्स अछि जो मानक पाखरे ओनली 2 स्पोरांजियम प्रेजेंट थिबो माने स्पोरांजिया प्रेजेंट थिबो बट एमिति किछि प्लांट्स अछंती जो आंथर रे ओनली 1 स्पोरांजियम भी प्रेजेंट थिबो तो ये गोटे पॉइंट्स जानिले देन ये टेट्रास्पोरांजिएट जानिले ताले माइक्रोस्पोरांजियम डेवलप कोन डेवलप होछि ना फर्दर इट विल माइक्रोस्पोरांजियम टा गेट ट्रांसफॉर्मड इनटू पोलेन सैक जोटा एबे प्रेजेंट थिबो स्पोरांजियम एटा धरा जाउ गोटे स्पोरांजियम प्रेजेंट अछि स्पोरांजियम को काहे की कुआ जाउछि ना या भितरे स्पोर प्रोड्यूस होछि बट स्पोर ता ट्रांसफर है कि कोन हबो ना पोलेन ग्रेन हबो जेतले पोलेन ग्रेन हे गला ता माने या भितरे कोन रहिला पोलेन ग्रेन रहिला तो सेत पे ताको कोन कहबा ना पोलेन सैक बोली कुआ जाय ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट पार्ट हमें स्ट्रक्चर देखिले गोटे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आंथर देखिले देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम देखिबा जदी गोटे डायग्राम भी मु देखे दोछि पिला माने ये गोटे हला स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम रो स्ट्रक्चर तो ये गोटे स्पोरांजियम 1 2 3 4 स्पोरांजियम बट ईच स्पोरांजियम भितरे कोन कोन स्ट्रक्चर अछि हमें देखिबा जदी हमें जानि छथि गोटे कनेक्टिव प्रेजेंट अछि जोटा म ऑलरेडी कहिली स्टार्टिंग रु समानक चारि पाखरे गोटे लेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस देन ता इनर पार्ट रे एंडोथेसियम देन स्पोरोजिनस टिश्यू देन टापेटम प्रेजेंट अछि मझिरा और गोटे मिडिल लेयर प्रेजेंट अछि बट ए स्ट्रक्चर सब केमिति फॉर्मेशन हैला ताकू भी हमें बुझिबा बट आगे हमें देखिबा कोन ना ई स्ट्रक्चर रो काम कोन फंक्शन कोन ओके ताले कोन देखिबा फर्स्ट पार्ट कोन दिछि ना ए टिपिकल माइक्रोस्पोरांजियम appears circular and is surrounding by 4 wall स्पोरांजियम रो स्ट्रक्चर तमे केमते देखिबो ना चारिटा वॉल प्रेजेंट थिबो वन ए कोन प्रेजेंट थिबो ना एपिडर्मिस ताले एपिडर्मिस कोन ना इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल which is protective in nature जरा काम कोन ना ताको प्रोटेक्शन दबा तो ठीक सेमती एंडोथेसियम नेक्स्ट पार्ट कोन रहला एंडोथेसियम now it is the second layer and thick cell which help in dehiscence of anther तमे कहबो dehiscence of anther कोन ना ता मीन होची release of pollen grain release हेबा प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना dehiscence of anther कोठी होची रिलीज ऑफ pollen grain रे ना स्टोमियम रे होची तमे कहबो स्टोमियम कोठी प्रेजेंट अछि ना स्टोमियम रो स्ट्रक्चर देखिबा ए पार्ट रे देखो
इठी लाइनिंग गोटे प्रेजेंट अछि आ पोलन ग्रेन रिलीज हेबार स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट अछि सेही स्ट्रक्चर को कोन कुहा जाय ना dehiscence of anther बोली कुहा जाय ओके देन अनदर स्ट्रक्चर भी देखिबा यार भी मेन यार आल्सो कोन इट इज आल्सो ए प्रोटेक्टिव नेचर देन हमें थर्ड स्ट्रक्चर को जिबा थर्ड स्ट्रक्चर कोन कहूची मिडिल लेयर it is the third layer composed of 1 2 3 layer माने दुईटा रु तीनटा लेयर माने तीनटा पोर्शन प्रेजेंट थिबो 1 भी थाई पारे 2 भी थाई पारे नल 3 तापरे कोन कहूची यार मेन फंक्शन कोन इट हेल्प्स इन द सेंस ऑफ आंसर ये भी द सेंस ऑफ आंसर रे काम करूची ये हला मिडिल लेयर देखो ये सिंगल लेयर प्रेजेंट न थाए ये 1 2 केते लेयर प्रेजेंट थाए कहली ना तीनटा लेयर पोर्शन प्रेजेंट थाए ताले नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर कोन ना tapetum tapetum कोन ना इट इज द फोर्थ ता सहित इट इज आल्सो नोन एज innermost layer of cell with a dense cytoplasm से सेल माने कर बहुत सारा साइटोप्लाज्म थाए and many nuclei present थाए काहे के ना ए जो tapetum cell present अछि ए जो tapetum cell देखिबा हमें ता भितरे समटाइम्स कोन हुए ना मोर देन वन सेल फ्यूज हे जानती ज्यादा न्यूक्लियस बड़ा फ्यूज न हे कि सेथिरे न्यूक्लियस ता दुटा रही थाए तो जोथि पाई कि गोटे सेल भितरे मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट थाए देन यार मेन फंक्शन कोन इट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन रो जो डेवलपिंग प्रोसेस अछि तार फंक्शन होछि tapetum ताकू छाडी देले अदर जो अछि आमे डिटेल्स रे हमें तळे लिखा अछि tapetum रो जहा कि tapetum गोटे जेतु शॉर्ट नोट्स ओके किंतु जते बेले हमें चारिटा पांचटा लेयर देखिले स्टार्टिंग रे कोन ए आंथर भितरे चारिटा लेयर प्रेजेंट थाए कि ना स्टार्टिंग रे समानकर कोन हे थाए ना मोर देन वन कोन ना लेयर प्रेजेंट न थाए ओनली एक ग्रुप ऑफ धरा छ एटा गोटे आंथर स्ट्रक्चर देखिलो ए आंथर रे स्टार्टिंग रे कोन प्रेजेंट थाए ना एम्प्टी गोटे लेयर प्रेजेंट थिबो जो लेयर को कोन कुहा जाय ना एपिडर्मिस बोली कुहा जाय ता चारि पाखरे एपिडर्मिस प्रेजेंट थिबो आ ता सहित समान को भितरे जो सेल प्रेजेंट थिबो ताको कोन कुहा जाय ना ताकू कुहा जाय होमोजेनस पैरेनकाइमाटस टिश्यू ता भितरे प्रेजेंट थाए बस ए दुईटा लेयर ही प्रेजेंट थिबो गोटे हला एपिडर्मिस आ गोटे कोन ना पैरेनकाइमाटस टिश्यू पैरेनकाइमाटस टिश्यू बस कंप्लीट एठी हि जाउची यंग आंथर स्ट्रक्चर देन जेतले मैच्योरिटी होची देन सेमानकर डिफरेंट लेयर सब फॉर्मेशन होची तो सेति पई कोन लेखा छी ना द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरांजियम इज filled with closely arranged similar cell that is called sporogenous cell. At maturity, the pollen sac is formed fusion of two microsporangium and each loop. Then a young anther shows only outermost layer that is called epidermis ही present थाए. Then other structure हमें देखिबा. Okay, चले next part रे हमें कौन पढ़िबा ना TS of anther पढ़िबा. TS of anther रे कौन भिछि जेतले हमें तर ट्रांसवर्स सेक्शन देखिबा सेतबेला हमें कौन चेंजेस देखिबा ना TS of anther कौन कहूची ना it divided into 4 wall layer कौन लेयर अछि ना गोटे हला एपिडर्मिस देन एंडोथेसियम देन मिडिल लेयर देन tapetum तो एटा जदी गोटे आंथर स्ट्रक्चर हुए आंथर ये भी गोटे मैच्योर आंथर स्ट्रक्चर एठी देखि पारुथबो पोलन ग्रेन रिलीज होउछ अब ए पार्ट को कोन कहवा जाय ना स्टोमियम बोली कहवा जाय ओके ताले ए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि ए सबुठु आउटर मोस्ट लेयर रे प्रेजेंट अछि कोन ना वन दैट इज एपिडर्मिस ता इनर वॉल रे कोन प्रेजेंट अछि ना एंडोथेसियम देन ता इनर वॉल रे जोरा प्रेजेंट अछि दैट इज मिडिल लेयर भितरे बहुत सारा सेल प्रेजेंट अछि माइक्रोस्पोर मदर सेल आ ए माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस सेला परे माइक्रोस्पोर दबो देन इनरमोस्ट लेयर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को जे कवर करी कि जो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट अछि से सेल को कोन कुआ जाय ना tapetum तो सेति पई जदी ए लेयर प्रेजेंट नाही ताले एठी लेखिबो 4 देन एठी लेखिबो 5 काहे कि ना
आउटर रु इनर वॉल रे एटा ठीक सेमिति इनर रु आउट वार्ड जे देबा एटा हला 1 देन ये हला 2 देन ये हला 3 देन ये हला 4 देन 5 ओके तो नेक्स्ट स्टेप को देखिबा कोन देछि समान का स्ट्रक्चर ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मु कहली कोन ना समान को पाखरे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होछि बोली हमें जानिले किंतु से प्रोसेस को कुहा जाय कोन ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जे तार डेफिनेशन कोन लेखिबा ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी और पीएमसी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस रहउची सेही प्रोसेस को कुहा जाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड व्हेन ए यंग एंथर but the anther is young a gap of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue present thai then in the same present center of the each sporangium center present thai then sporogenous tissue divided by mitosis and gives a large number of microspore mother cell or ताको कोन कुआ से pollen mother cell जोटा कि गोटे diploid cell then each PMC or MMC undergoes meiotic division हबो then microspore tetrad form करिवे तमे कहबा microspore tetrad कोन ना छेते बेले चारिटा pollen grain गोटे सेल भितरे प्रेजेंट थाय तो माइक्रोस्पोर भी ताको कहबा सेही कंडीशन को कोन कुआ जाय ना माइक्रोस्पोर टेट्राड चारिटा माइक्रोस्पोर प्रेजेंट अछि गोटे वाल्या रे पुनी माइक्रोस्पोर टेट्राड रो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप्स अछि हमें सेपरेटली तार टाइप्स को भी पढिबा देन इन माइक्रोस्पोर टेट्राड परे कोन करूची ना फोर माइक्रोस्पोर सराउंडेड हिची गोटे वाल द्वारा जो वाल को कोन कुआ जाय ना कालोज वाल बोली कुआ जाय आउ ए कालोज वाल जोटा कि डिग्रेडेड हबो किंतु को एंजाइम द्वारा डिग्रेडेड हबो पिला माने ना कालेज एंजाइम द्वारा डिग्रेडेड हबो आउ ए कालेज एंजाइम कालोज वाल को जे डिग्रेडेड करिवो सेटा को कुआ जाय कोन ना कालेज एंजाइम ओके तो नेक्स्ट देखिबा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो माइक्रोस्पोर टेट्राड अछि से डिसोसिएट्स हबो फ्रॉम ईच अदर एंड गिव्स फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर and 1 PMC ketota microspore dabo charita all are functional and each microspore develops into pollen grain किंतु एठी आउ गोटे दिन रही गला पिला माने एठी डायग्राम को भी बुझी दबा तापर देखा मु कहली कि स्पोरोजिनस टिश्यू अछि स्पोरोजिनस टिश्यू माइटोसिस से कि बहुत सारा सेल होछि जाको क्वा से एमएमसी और पीएमसी देन मेयोसिस होछि माने रिडक्शन डिवीजन देन चारिटा सेल होछि जाको क्वा से माइक्रोस्पोर टेट्राड देन यार वाल टाको क्वा से कालोज वाल डिग्रेडेड हिसाला पर चारिटा माइक्रोस्पोर आसी गला जोटा कि हैप्लॉइड then a microspore develops each one develops into one pollen grain then another one develops into another pollen grain एमती फॉर्मेशन होछि बट ए स्पोरोजिनस टिश्यू ता आंथर रो को जगह रे प्रेजेंट अछि कोठी फॉर्मेशन होछि सेही छो डाउट अछि ताको क्लियर करबा पिला माने ना मु तमान को कहली स्टार्टिंग रे आंथर पाखरे प्रेजेंट थाए ए ग्रुप ऑफ सेल जोरा कि तार आउटर सेल को कुआ गला एपिडर्मिस एटी केतरा दिनस अछि बुझबा दिनस जोटा कि एनसीईआरटी बुक रे भी प्रेजेंट नाही किंतु हमकु जानबा दरकार एटा को कोन कुआ गला ना एपिडर्मिस बोली कुआ गला देन एपिडर्मिस परे नेक्स्ट पार्ट कोन कहिली ना जो सेल प्रेजेंट अछि ता भीतर जो सेल प्रेजेंट अछि सेही सेल मान को कोन कुआ गला ना होमोजेनस बा पारेनकाइमा सेल प्रेजेंट रहला देन नेक्स्ट स्टेप रे कोन होची ना ए जो सर्कल टा प्रेजेंट अछि ए जो आंथर प्रेजेंट अछि ए आंथर भितरे गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करबो एते सारा पारेनकाइमा भितरे ईच कॉर्नर रे गोटे गोटे ताल टोटल ऊपर केतरा सेल तार साइज इंक्रीज करछि ना चारिटा ई जो चारिटा सेल साइज इंक्रीज करछि से सेल को कुआ जाय आर्की स्पोरियल इनिशियल बोली कुआ जाय एडी जो आर्किस्पोरियल इनिशियल फर्दर डेवलप हबो कोन ना सेमाने डिवाइड हेबे दुटा सेल माने मझरे किछि सेल देन आउटर रे किछि सेल मझरे किछि सेल देन आउटर रे किछि सेल
सेमिति यार भी मझिर किछि सेल देन आउटर रे किछि सेल एमिति टाइप रो डेवलपमेंट हे गला देन एमिति हला पर जो भितरे जो सेल टा हला से सेल को कुआ जाय कोन ना स्पोरोजिनस टिश्यू आ जो आउटर रे जो सेल माने प्रेजेंट रहिले ताकू कोन कुआ जाय ना पेरिएटल सेल बोली कुआ जाय पेरिएटल सेल बोली कुआ जाय तमे कहबो पेरिएटल सेल कोन फॉर्मेशन करची ना आंथर रो वॉल जो स्पोरांजियम रो वॉल आमे देखिले एपिडर्मिस भीतर को जो एंडोथेसियम अछि देन मिडिल लेयर अछि देन आम पाखरे जो टापेटाल सेल अछि सेटा किए फॉर्मेशन करूची ना पारेन पेरिएटल सेल ताले कहबो स्पोरोजिनस टिश्यू कोन फॉर्मेशन करूची ना पीएमसी और एमएमसी फॉर्मेशन करूची ओके आ ये पीएमसी और एमएमसी फॉर्मेशन करे कि से माने आगो को नेक्स्ट स्टेप्स हमें एठी देखिले फॉर्मेशन होची ओके ताले एठी हम पाखरे कोन फॉर्मेशन हे गला ना पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन हे गला ताले नेक्स्ट पार्ट हमें कोन पढिबा ना पोलेन ग्रेन को पढिबा कोन देची ता पूर्व आ गोटे जिंस मु तमानु कहितली जेतेबा माइक्रोस्पोर टेट्राड देखितली कहितली कोन ना माइक्रोस्पोर टेट्राड को भी पुनी फर्दर डिवाइड कराइछि कोन now in angiosperm different types of pollen tetrads can be formed. These are one tetrahedral, then isobilateral, then dicoset, then T-shaped, then linear. ये थिला 5 types of microspore tetrad. तले first type कौन कहूची ना tetrahedral. In this tetrad, when we view from one side, जेतबे one side उ तमे देखिबो only 3 microspores can be observed. And fourth microspore, जो fourth microspore present अछि से microspore is at the back side of the pollen tetrad present थिबो एटा कहा पाखरे मोस्टली देखा जाए ना मोस्टली occurs in dicot plants कोठी देखा जाए ना मोस्टली देखा जाए dicot plants रे देन हमें नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप देखिबा आइसोबाइलेटरल ए आइसोबाइलेटरल इन दिस टाइप ऑफ tetrad all 4 microspores are arranged in one plane जेते सारा माइक्रोस्पोर टेट्राड अछि वन प्लेन रे tetrad formation karibo and mostly occurs in monocot plants. Then third type kon na dicoset kon na 2 plus 2 microspore are arranged in perpendicular to each other and upper 2 microspore are visible. Only upper 2 को visible karibo only one from the lower side को visible karibo. अब सही condition को कौन को आसे dicoset. Then T shape रे सेमति कोन अछि ना here microspore are arranged in a tetrad in such a way 2 microspore are arranged in the transverse present thiba and other 2 arranged in a longitudinal pair जोटा कि अरिस्टो लोचिया पाखरे देखा जाए इंडिका चाको को आ जाए then देछि कोन ना linear type in this type all microspores are arranged in a single straight line जोटा कि आमर प्रोफाइल से देखा जाए तमे कहबा तार स्ट्रक्चर केमिति देखा इठी पिला माने टेट्राहेड्रल ले कोन कहला ना गोटे साइड रु देखिले तमे तीनटा देखिबो एंड अनदर साइड रे गोटे अछि ठीक सेमति आइसोबाइलेटरल देखिबो चारिटा जाको विजिबल करि परिबो सेमिति हमें कोन छानिले ना लंगिट्यूडिनली प्रेजेंट थिबो किछि वर्टिकल प्रेजेंट थिबो सेटा को कुआ जाय कोन ना ए कंडीशन को हमें एमिति भी करि परिबा एटा जे गोटे स्ट्रक्चर अछि देन एटा होछि गोटे सेल देन एटा गोटे सेल तार अपोजिट साइड रे आ गोटे सेल थिबो ठीक सेमति लिनियर कंडीशन रे कोन देखिबो ना लिनियर कंडीशन रे देखिबो समस्त गोटे स्ट्रेट लाइन रे प्रेजेंट अछन टी शेप रे ऊपर थिबो दुटा सेल एंड लोअर लंगिट्यूडिनल माने लंगिट्यूडिनल प्लेन रे दुटा प्रेजेंट थिबो आउ ट्रांसवर्स कंडीशन रे दुटा प्रेजेंट थिबो एठी देखो लेखा अछि गोटे लाइनिंग बहुत इंपोर्टेंट लाइनिंग पिला माने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इन अरिस्टोलोचिया तो एठु कोन मिलुछि तम मानको इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स रे जणेबो कि कोन इंफॉर्मेशन मिलुछि पिला माने को कोन मिलुछि पिला माने ना टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड जेते सारा टाइप्स अछि इट कंटेन्स all types of
माइक्रोस्पोर टेट्राड सबू टाइप रो माइक्रोस्पोर टेट्राड या पाखरे देखा जाए ओके ताले नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट पार्ट कोन ना पोलेन ग्रेन मैं पोलेन ग्रेन पाखरे एंड करथिले ना पोलेन ग्रेन कोन ना पोलेन सैक गिव्स पोलेन ग्रेन आमे जानि छथि पोलेन सैक ही दोछि पोलेन ग्रेन जो थे कि पोलेन ग्रेन को हमें सेपरेटली जदि पढ़िबा दैट इज कॉल्ड पालिनो रोची फादर ऑफ पोलेन ग्रेन पिके नायर इन इंडिया इंडिया रे छी अछंती सेले पिके नायर देन स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन रो पूरा स्ट्रक्चर देखिबा हम फर्स्ट एटी बुझे दोछि पिला माने तापर लाइन बाय लाइन पढे देबी तो मोस्टली देखा जाए एटा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देखा जाए ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इट कर देली एटा हला गोटे पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर देन तारा आउटर मोस्ट वॉल को मु कर दोछि देन तारो वॉल लेयर को कर देली एटा गोटे वॉल लेयर देन इठी एमितिका वॉल लेयर कली देन एमितिका स्ट्रक्चर कली ए सेंटर रे कोन प्रेजेंट अछि ना न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि ताले कोटा को कोन कहै छै ना एटा गोटे कहार स्ट्रक्चर ना गोटे पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर आ ए पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर रो जदि लेबलिंग करिबा मझी रे कोन प्रेजेंट अछि कहली ना न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि एठी देखि परथु गोटे लाइनिंग कली जोठी की ए जो बाहर लेयर ता करी नाही आ सेही पार्ट को कोन कहै छै ना जर्म पोर बुली कहै छै आ आउटर जो वॉल अछि लेयर प्रेजेंट अछि से लेयर को कोन कहै छै ना एक्साइन कहै छै काहे कि ना टोटल ऊपर पोलेन ग्रेन को डिवाइड कराइ छै दुईटा लेयर देन इनर वॉल रे जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड ए जो इनर लेयर ता को कोन कहै छै ना इंटाइन कहै छै इंटाइन ओके ताले पोलेन ग्रेन में कोन स्ट्रक्चर अछि इंटाइन एक्साइन न्यूक्लियस जर्म पोर ताले एक्साइन कोथरे कंपोज अछि इंटाइन कोथि छि ता विषय पढिबा ना पोलेन ग्रेन इज ए यूनिसेलुलर गोटे सेल हैप्लॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि it is generally globular but other forms are also present like 20 to 25 micrometer भितरे यार size present थाई commonly then covering of pollen grain is called sporoderm जो एक्साइन अछि इंटाइन अछि ए दुईटा साको मिसकी कोन कोआ जाय ना स्पोरोडर्म बोली कोहा जाय कोन कोहा जाय पिला माने ना स्पोरोडर्म कोहा जाय then the outer wall जो present अछि the outer thick wall is called exine and inner thin और smooth ये हला thick wall ये thin आउ ये हला thick smooth आउ ये होची hard layer ये होची hard layer is called कौन ना जोटा की thick आउ intine बोली कहा जाए but cytoplasm of the pollen grain is rich in starch and unsaturated oil present अछि हमें देखिले पोलेन ग्रेन चारि पाखरे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि देन एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ जो एक्साइन अछि से कंपोज अछि हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस दैट इज स्पोरोपोलेलिन आ जोटा की गोटे फैटी एसिड रे तयारी हेछि जहा द्वारा ये कोनोसी भी एंजाइम कोनोसी भी एसिड कोनोसी अल्काइल द्वारा एको डिग्रेडेड करि हेबो नाही देन इंटाइन जो प्रेजेंट अछि से कोथरे कंपोज्ड हेछि ना इंटाइन कंपोज्ड ऑफ जोटा कि पेक्टोसेलुलोज रे कंपोज्ड थाए जहा थरे कोन प्रेजेंट थाए ना पेक्टिन एंड सेलुलोज प्रेजेंट थाए देन germ pore is the pore where the germ pore is the pore where exine is absent सेठी exine कोन थिबो absent थिबो germ pore are also known as germinal pore ओके germ pore को आउ कोन कहवा जाय ना germinal pore भी कहवा जाय then pollen grain is chemically composed of carbohydrate protein butter fat and ash pollen grain भीतर भी chemical देखिबा दी carbohydrate भी अछि protein भी present अछि water भी present अछि and butter fat and ash present अछि then next part कोन अछि ना pollen kit pollen kit पिला माने जेमति pollen grain गोटे short notes सेमिति pollen kit भी गोटे short notes पिला माने now pollen kit is a sticky covering found on the surface of pollen grain it is also called
pollen coat भी कुहासाए कौन कुहासाए पिला माने ताकू pollen coat बुली कुहासाए then it is specially present in को माने ना entomophilous flower तम कहबो entomophilous flower काहाकू कहबा ना जो flower is pollinated by insect द्वारा pollinated होछि then its sticky nature कोन इथाइ ना sticky कोन पई ना गोटे अठालिया सब्सटेंस चारि पाखर प्रेजेंट अछि that is called pollen kit presence of glycoprotein present अछि lipid present अछि glycolipid present अछि monosaccharide present अछि then function of pollen kit helps in the pollen grain to glued together and stick the body surface of the insect where while जोथि पई कि कोन होछि ना traveling from one flower to another flower यार मेन फंक्शन कोन ना इट इज हेल्प्स इन एथेट्स ओके पोलेन किट को मन रखिबो घोसी की आसीबो पिला माने पोलेन किट परे कोन अछि ना आमे जो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट भी ये भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट पिला माने जेमती आमे मेल जेमती माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढिले सेमिति माइक्रोगेमेटोजेनेसिस पढिबा आमे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस तो ये माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कौन कहूछि ना डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाए in angiosperm the development of male gametophyte takes place inside the pollen sac development कोठी स्टार्ट होछि pollen sac रे of the anther and complete in the style of carpel ताले मेल पार्ट रो आसे कि फीमेल पार्ट रे कंप्लीट होछि the development of male gametophyte or pollen grain each called microgametogenesis it complete ये complete होछि केतरा ना टू टाइप्स बा टू स्टेज रे कंप्लीट होछि गोटेला प्री पॉलिनेशन पूर्वरु कोन होछि एंड पोस्ट पॉलिनेशन परे कोन होछि तमे कहबो व्हाट इज पॉलिनेशन ना पॉलिनेशन धरासो एठी गोटे आंथर प्रेजेंट अछि आ एठी गोटे स्टिग्मा प्रेजेंट अछि त स्टिग्मा जो प्रेजेंट अछि एठू पोलेन ग्रेन जायकी एठी पडिबा प्रोसेस को कुहा जाय कोन na pollination the transfer of pollen grain from anther to the stigma is called na pollination बोली कुहा जाय तारे pollination पूर्वरु माने ट्रांसफर हेबा पूर्वरु कोन चेंजेस होछि देखिबा ना in pollen grain the outer covering is exine आमे कोन जानि चंती ना outer covering exine and inner wall को कोन कुहा जाय intine The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane द्वारा surrounding it. The pollen grain is divided. First step I लिख ले कौन pollen grain divide mitotically and gives two unequal size of cell. तले फर्स्ट स्टेप रे कोन हबो ना pollen grain divide हिजबो केतटा सेल को ना दुईटा सेल को गोटे लार्ज सेल गोटे स्मॉल सेल ए जो लार्ज सेल प्रेजेंस अछि कोठी ना टुवर्ड्स द germ pore that is called tube cell or vegetative cell. And a smaller one is called generative cell. तो generative cell कुआ जाए smaller जोटा अछि. Then commonly a two cell stage रे ही pollen grain carry out for pollination ପାଇଁ transfer हे जाए. Most of the plant condition रे एटा हुए माने 60% plant condition रे ए condition देखा जाए. But आउ 40% plant अच्छी जो मानक पाखरे 3 cell stage रे transfer हुए ताले सेटा कोन ना pollen grain release in a narrow transversely sheet or pore that is called stomium. This process is called dehiscence of anther बोली ताकू कुहा जाय. ताले हमें नेक्स्ट स्टेप रे कोन जानिबा ना pollination पूर्वर स्टेप जानिले pollination हे साइबा परे कोन होची Now, after pollination, two cell mature cell is deposited on the stigma of the carpel. Then pollen grain absorb water, sugar, nutrient absorb करिबो. कौन water, sugar and nutrient absorb करिबो. आउ जोठी germ pore present थिबो stigma surface उपरे गोटे pollen tube दबो. Then commonly the pollen tube is monosiphonous. जदि गोटे pollen grain पाखरे only gote pollen tube formation करछि that is called monosiphonous. In the family Cucurbitaceae रे देखा जाए but Malvaceae पाखरे भी देखा जाए. It is कौन ना in the family Cucurbitaceae and Malvaceae पाखरे अछि. It is polysiphonous. That means एमानक पाखरे more than one present अछि कोन ना pollen tube formation होछि.
Then कौन changes कौन होची ना the vegetative nucleus come to the tip of the pollen tube and generative nucleus divides into two non-motile cell haploid male gametes formation होची by the process of mitosis. तापरे ता भीतर जो दुईटा सेल प्रेजेंट अछि लार्जर एंड स्मॉलर ए जो स्मॉलर सेल टा डिवाइड के दुईटा सेल दोछि ताले पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब carries male gametes which is called mature male gametes. ताले ए जो मेल गेमेट्स ता ए जो स्टिग्मा सरफेस ऊपर मूव करूची से केमती को लाइन को छिबो केमती जानुची ना इट शोज केमोट्रोपिक मूवमेंट ता माने केमिकल रो प्रेजेंस रे एठी जो ओव्यूल प्रेजेंट अछि से जो केमिकल सिक्रेशन होची सेही फॉर्म रे केमोट्रोपिक मूवमेंट शो करूची पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ताले एठी हमें जानिले जो स्टेप हमें पढिले सेटा को हमें डायग्रामेटिकली देखिबा एटा होची कोन ना गोटे पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर pollen grain जेतबे ट्रांसफर होची ताको कुआ जाय टू सेल्ड स्टेज बोली कुआ जाय तापरे ये कोन फॉर्मेशन करची ना जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल देन इट इज थ्री स्टेप को जाउची थ्री सेल्ड स्टेज देन थ्री सेल्ड स्टेज परे pollen tube फॉर्मेशन करूची एंड pollen tube जेतबे फुली मैच्योर हे जाउची फास्ट एंट्री करूची किए ना ट्यूब न्यूक्लियस एंट्री करूची एटा हला कोन ना ट्यूब न्यूक्लियस ता पछ पछ किया आसुची ना दुईटा मेल गेमेट्स आसुची देन जेतेबेले फुली मैच्योर हे जाउची यार बैकवर्ड फ्लो को अपोज करबा पई एठी गोटे सेल मास फॉर्मेशन होची आउ से सेल मास को कोन कुआ जाय ना कुआ जाय कार्लस ब्लॉक ओके एटा होची गोटे मैच्योर फीमेल gametophyte जहार प्रोसेस को कुआ जाय माइक्रो गेमेटोजेनेसिस बोली कुआ जाय तले नेक्स्ट हम पाखरे कोन प्रेजेंट अछि ना कार्लस ब्लॉक कोन ऑलरेडी देखै सारी चीज तथापि इट इज ए मास ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द pollen tube it helps in to prevent backflow of cytoplasm the next part रे देखो मु गोटे सेपरेट पार्ट को इठी रखिछि कोन ना टापेटम को रखिछि आमे पढिले देखो म आउ थर रिवाइज कर दोछि आमे जो टॉपिक पढिले आमे टॉपिक रे आज पढुछथि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जोटी स्टार्ट कली कोठू ना स्टामेन पाखरु स्टार्ट कली कोठी पर्यंत ना मेल गेमेट्स फॉर्मेशन पर्यंत कंप्लीट कले मेल गेमेट्स फॉर्मेशन पर्यंत कोन होउची तारो कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट कले बट सेठी गोटे जगह रे म लिखितली टापेटल सेल जो टापेटम प्रेजेंट अछि सेटा भी गोटे कोन पिला माने ना शॉर्ट नोट्स को कोन लिखिबो केमति लिखिबो ताको भी मो अलगा वीडियो करबी किंतु एठी मन रखिता फर्स्ट शॉर्ट नोट्स को सिखियास कोन ना टापेटम इज ए स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल फाउंड विदिन द anther of flowering plants it is the innermost layer of Microsporangium सेटा कोन ना innermost layer गोटे स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिटिव सेल कोठी अछि ना फ्लावरिंग प्लांट्स रे ही ओनली अछि ई जो फ्लावरिंग प्लांट्स रे प्रेजेंट अछि द सेल ऑफ द टापेटम जो टापेटम पाखरे सेल प्रेजेंट अछि टापेटम आर multinucleated more than one थाय केबे केबे binucleated भी थाय and provide nourishment to whole pollen grain को से कोन करूची ना न्यूट्रिएंट जुगौची pollen grain को कोन करूची ना न्यूट्रिशन दउची it is completely surrounding sporogenous tissue कोन थ्रे ना sporogenous tissue रे surrounding हिची आ तार फंक्शन कोन ना यार मोस्ट इंपोर्टेंट होची यार फंक्शन कोन ना फंक्शन ऑफ tapetum ना द nourishment of developing microspore mother cell and pollen grain it produces lipid rich obese granule and containing the sporopollen for enzyme formation and pollen kit in the entomophilous pollen grain it secretes enzyme like callose फास्ट जिनस कोन कहूची नरिशमेंट काहा को दोची ना माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन ग्रेन को दोची माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो नोन एज पीएमसी पोलन मदर सेल इट प्रोड्यूस कोन करूची ना इट प्रोड्यूस रिच obese granule containing कोन करूची ना sporopollen contain करूची and pollen kit in case of कोन entomophilous pollen grain पाखरे then third stage रे कहूची it secretes
enzyme like callose, which is responsible for degradation of callus wall. Then pollen grain are produced a large number of allergy. Sometimes ये जो pollen grain अच्छी ସେମାନେ large number of कौन करुचंती ना pollen allergy formation करुचंती. That is called rhinitis and बहुत सारा disease भी करुचंती तार list दे देले. Then या सहित function of tapetum परे आमे ए chapter related किछिटा some important points को जानिबा. Now some time an anther loop has only one tapetum. आमे देखिबा जदी टोटल ऊपर anther wall structure पढिले then आमे other structure पढिले एठी आमे देखिबा कि some important points को देखिबा कोन ना sometimes an anther loop has only one microsporangium. Sometimes देखिबो धरासु एटा गोटे लूप प्रेजेंट अछि ए जो anther प्रेजेंट अछि ए anther रे टोटल या भितरे गोटे स्पोरांजियम प्रेजेंट थिबो या भितरे जहा द्वारा या भितरे ओनली दुईटा स्पोरांजियम प्रेजेंट थाए. सेमते समटाइम्स वन anther contains only one sporangium archithobium होचे समानकर एग्जांपल यदि एटा गोटे anther हुए ता भितर ओनली वन स्पोरांजियम प्रेजेंट अछि. बट आउ किछि जन पाखरे कोन देछि पिला माने ना in a typical anther the endothelial cell develops fibrous thickening of alpha cellulose. Alpha cellulose of inner and radial wall present अछि जोटा कि become dead. Because of the presence of fibrous thickening of endothelium is also called fibrous layer भी ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ. एई fibrous thickening present थिबारु the endothelium को आउ कोन कुहासाय ना fibrous layer कुहासाय. ठीक सेमती आउ किछि एग्जांपल बा कॉमन पॉइंट अछि इन Aristolochia elegans all 5 types of microspore tetrad ता पाखर प्रेजेंट अछि. केतरा टाइप्स ना चारिटा टाइप्स माने पांचटा जका टाइप्स ऑफ microspore tetrad प्रेजेंट अछि. ठीक सेमिति इन Cyperaceae only one microspore present अछि. कोन ना only Cyperaceae family देखिबा जदी only गोटे microspore ही फंक्शनल समस्त पाखरे चारिटा फंक्शनल होतला पाए Cyperaceae family पाखरे कोन देखा जाय ना तीनटा डिजेनरेट हे जाय फीमेल मानक भली. किंतु सम केसेस रे कोन बे ना all four pollen grain ता remain attached हे जैथिबो गोटे कंपाउंड pollen grain formation करूची जोटा कि जंकस देन जाट्रोफा देन टाइफा पाखरे देखा जाय. इन कैलोट्रोपिस पाखरे कोन देखा जाय all the pollen grains of an anther loop remains united in a single sac that is called pollinium. कैलोट्रोपिस पाखरे कोन देखिबो ना जेते सारा pollen grain अछि गोटे anther रे समस्त remains united हे जानती गोटे सिंगल sac रे. आउ तार स्ट्रक्चर ही देखिबो तार स्ट्रक्चर होची एमती टाइप होइते पोलिनियम रो स्ट्रक्चर एटा होची पोलिनियम रो स्ट्रक्चर देन कोन हेची ना या भितरे बहुत सारा सेल एमती माने पोलन ग्रेन माने एमती अटासी जोथि पाई कि एटा को कोन कुआ जाय ना पोलिनियम बोली कुआ जाय. ठीक सेमती नेक्स्ट पॉइंट्स कोन कहूची ना स्पोरोपोलेलिन विषय रे पढिले स्पोरोपोलेलिन गोटे रेजिस्टेंस इट इज नॉट डिग्रेडेड ताकू डिग्रेडेड कर परिबनी कोनसी एंजाइम द्वारा. It is not affected by high temperature or strong acid or strong alkyl because of sporopollen. Pollen grain are well preserved in microfossil. ताकू फॉसिल कंडीशन रे जदी रहे ताहाले भी नष्ट होबनी जदी सेमाना पाखरे स्पोरोपोलेलिन प्रेजेंट थिबो. कोन प्रेजेंट थिबो पिला माने स्पोरोपोलेलिन जदी प्रेजेंट थिबो. Then pollen kit is made up of कोन अछि pollen kit कोठु मेड अप हिची किछटा मिस्टेक हिची पिला माने ये टाइपिंग मिस्टेक हे जायछि. नेक्स्ट टाइम एटा को आउथरे रीचेक करिवि कि तापरे करिवि केना किछि जगह रे किछटा कॉमन मिस्टेक हे जायछि जेमति कि टाइपिंग बेले चेंजेस हेछि. ओके ई जो पोलन किटा कोथरे तयार हेता ना लिपिड आ कैरोटिनॉइड्स रहथाय. देन पोलन ग्रेन आर जनरली ट्राइकल्पेट सेमति देखा जाय का पाखरे डाइकोट प्लांट पाखरे देखा जाय आ मोनोकल्पेट जोटा कि देखा जाय का पाखरे ना मोनोकोट प्लांट पाखरे. सेमति pollen grain structure जिबा pollen grains is possible store several years
हम सेवरल ईयर पर्यंत पोलन ग्रेन को स्टोर कर परिबा कोठी ना -196 डिग्री सेंटीग्रेड रे कोठी ना पोलन बैंक रे फॉर लेटर यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम दिस इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाए तापरे कोन अछि ना सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर कोन जाउछि ना वन दे दिछि व्हिच सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डेवलप्स इनटू पोलन ट्यूब को सेल पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करूछि जेनरेटिव सेल ना ट्यूब सेल ना वेजिटेटिव सेल ना स्पर्म सेल यार एग्जांपल अब ऑब्वियसली ट्यूब सेल ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करिवो ओके ताले नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन अरे तुम माने 11 नंबर क्वेश्चन माने फर्स्ट लेक्चर रे 10 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस हेतला देन 12 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट sporogenous tissue is haploid the hard outer layer of the pollen grain is intine tapetum nourishes the developing pollen then microspore are produced by endothecium देछि कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंट आ भितर करेक्ट अछि आमे जानि छथि स्पोरोजिनस टिश्यू कोन ना डिप्लॉयड ताले ये तो भूल हबो ठीक समति हार्ड आउटर लेयर को हमें कोन कहंती इंटाइन नुह कोन कुआ जाय ना एक्साइन समति tapetum nourishes the developing pollen grain tapetum nourishes developing pollen grain ये ठीक अछि बट नेक्स्ट लाइन को भी देखिया पय पड़िबो microspore are produced by endothecium ना माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होची आइदर जदी आउटर को कहबा स्टोमियम नहले से प्रोड्यूस होची माइक्रोस्पोर मदर सेल तले यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 देखि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज ए फॉसिल ऑलरेडी मैं पार्ट को पढै साचे पिला माने पोलन किट सेलुलोजिक इंटाइन ऑयल कंटेंट एंड स्पोरोपोलेली फटाफट आंसर देबा कथा कमेंट बॉक्स में मते ट्राई कर कि आंसर देबा पय पिला माने यार आंसर अब तले कोन ना यार आंसर अब स्पोरोपोलेली तले 14 नंबर क्वेश्चन को देखिबा पिला माने 14 नंबर क्वेश्चन कोन देछि न तो पोलन ग्रेन ऑफ राइस व्हीट लॉसिंग देयर वायबिलिटी केते समय पर गोटे पोलन ग्रेन नष्ट हो जाउची डैश मिनिट्स ऑफ देयर रिलीज यार करेक्ट आंसर कोन अछि 30 10 60 90 अछि यार करेक्ट आंसर अब 30 मिनिट्स पर तार वायबिलिटी नष्ट हो जबो जदी एठी गोटे आंथर अछि एठी गोटे स्टिग्मा अछि आ एठु पोलन ग्रेन जाय कि एठी पडिबा पई 30 मिनिट्स भीतर हुए ताले से वायबल बा फंक्शनल हबो यदि ता परे को पारे सेबो से आउ फंक्शनल हबो नाही देन ऑलरेडी वो पढ़े सारची यार आंसर देखु देखु देबा दरकार कोन पिला माने ना पोलन ग्रेन कैन स्टोर फॉर सेवरल इयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेंपरेचर ऑफ गैस -120 डिग्री सेंटीग्रेड ना -80 डिग्री सेंटीग्रेड ना -196 डिग्री सेंटीग्रेड ना 160 फटाफट आंसर देबा दरकार पिला माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने द पोलन ग्रेन आर सेट on the two cell stage obviously two cell stage re transfer hochi but 80% of the angiospermic plants na 40% of the angiospermic plants na 60% of angiospermic plants na 30% यार करेक्ट आंसर अब ऑप्शन डी आउ 40% रे कोन ना 3 celled stage रे ही ट्रांसफर होची ओके तले नेक्स्ट कोन देखिबा ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखि male gametophyte in angiosperm produces gas मेल गेमेटोफाइट कौन प्रोड्यूस करछि ना टू स्पर्म सेल ए वेजिटेटिव सेल ना सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल ना सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल ना थ्री स्पर्म्स तो आमे जानि चंती लास्ट स्टेज रे पोलन ग्रेन पाखरे मैच्योर हे गले दुटा मेल गेमेट्स हुए आ गोटे वेजिटेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस थी तो जोटा आमे कहउचंती मेल गेमेट्स सेटा आमे कोन कहउचंती मेल गेमेट्स इज आल्सो नोन एज कोन ना ताको कुआ जाय स्पर्म बोली भी कुआ जाय so the correct answer is option 1a that is two sperm and one vegetative cell the next question कोन अछि पिला माने ना the intine of the pollen grain is a dash केमति का intine हे थाय ऑलरेडी तमर प्रेजेंट थिला कोन ना आमे जानि छथि एटा ऑब्वियसली थीन हिथिबो आगो कथा तापरे हम अदर दिन से देखिबा
डिसकंटिन्यूअस लेयर ना कंटिन्यूअस लेयर फास्ट देखिबा कंटिन्यूअस ना डिसकंटिन्यूअस आमे जानिचंती ये होची कंटिन्यूअस लेयर इंटाइन सब वर्ड प्रेजेंट है बट एक्साइन डिसकंटिन्यूअस ये सेल्युलोज एंड पेक्टिन तयारी हेची सेट पे कोन कुआ जाय ना ताको कुआ जाय पेक्टो सेल्युलोज बोली कुआ जाय ओके तले इठी कोन अछि ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 परे 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा which is the most common shape and size of the pollen grain in angiosperm आमे जानि चंती ये ग्लोब्यूलर शेप एथाय और स्फेरिकल शेप एथाय एटा देखि दबा कोठी ना एठी भी अछि ये दीटा भितर कोन हबो तापरे मु कोन कहितली ना 25 टू 30 बा 50 पर्यंत भी एटा हे पारे तो एब्सोल्युटली यदि देखिबा ये हबो कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द लास्ट क्वेश्चन आजिरो पिला माने 20 the pollen grain represents male gametes na male gametophyte na microsporophyll na microsporangium या ऊपर भी गोटे पार्ट्स मो नोट्स ऐड करबी किंतु यार आंसर अब मेल pollen grain जोटा कि गोटे मेल gametophyte pollen grain बा मेल gametophyte gives male gametes माने pollen grain gives करूची मेल gametes बट सी गोटे मेल gametophyte एठी कंप्लीट होची आजिर लेक्चर समस्त को थैंक यू एते सपोर्ट करिथिबारु ए चैनल को एते सपोर्ट करथिबारु जोथि पय कि मु बैच स्टार्ट करि पाली किंतु मु जो टारगेट देथिले पिला माने ट्राई करो 50 स्टूडेंट रु आ अधिक मु नेबी नाही पिला माने 50 स्टूडेंट जॉइन करि गला परे ग्रुप रे आउ कहा को ऐड करा जिवो नाही तो ट्राई करो कि ए 50 स्टूडेंट मान को भीतर रहिबा पई जोडा कि फ्री रे तम मान को ऐड करा दछि बट या परे जो मान को रहइबो से माने फ्री रे पढि परिबे नाही तो ए पिला माने जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करो देखा तळे लिंक अछि लिंक रे ऐड करी कि डायरेक्ट कोन करो ना व्हाट्सएप रे ग्रुप रे जॉइन कर जाओ जहा द्वारा तमे बेनिफिटेड पाई परिबो जोथरे कि हमें कंप्लीट नोट्स दउचंती ए बैच रे देन लेक्चर भी दउचंती देन ता सहित हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होची क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित आमको जेमती आमे एग्जाम कोचन सेमती एग्जाम भी ए बैच रे हबो एग्जाम मंथली भी गोटे हबो ईच बैच रे गोटे गोटे एग्जाम हबो टोटल होल 50 क्वेश्चन पाका पाखरे किबा कोन टाइप रो क्वेश्चन रे एग्जाम भी हबो देन ता सहित जो मानकर पर्सनल डाउट होची से भी पचरे परिबो से व्हाट्सएप ग्रुप रे भी तमे डाउट पचरे परिबो ओके ये वीडियो आज एठी रखुचंती नेक्स्ट लेक्चर 3 रे हमें पढेबा नेक्स्ट पार्ट जोटा कि हमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को कंप्लीट